नमस्कार, मैं हूँ साक्षी पचौरी और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस महापुरुषों की कोर कमेटी धर्म संसद 2021 ये निश्चित की गई है और ये इसलिए की गई है कि वेद निकेतन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। इसकी एक लंबी रणनीति अब ये युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा कि जो भाषा प्रयोग की जा रही है माननीय संतों के लिए, धर्म संसद में एक भी सो कॉल साधु नहीं था, तथाकथित साधु नहीं था। सारे परंपरा से, और उनकी एक एक श्रेष्ठ परंपरा है। महाराज जी हरिगिरी के शिष्य है, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है। मैं हूँ जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, उसकी अध्यक्षता कर रहा था और भारत माता मंदिर का सन्यासी हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग बाहर जाकर के सो कॉल शब्द प्रयोग करते हो। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप सम्मान मत दीजिए, हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की परंपरा है, सनातन संस्कृति की अगर सम्मान करना है तो साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। तो देखा गया है मीडिया में अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, तो जिस पर चिंतन हुआ है। तो आप लोगों को पहली बात तो यह है कि आप खोजिए, अगर कोई सो कॉल साधु आया हो तो हमें बताइए, लेकिन हमारी जानकारी में कोई नहीं आया। सारे संतों की योजना से और संतों ने ये धर्म संसद की। जो तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि हम इस्लाम की जिहादियों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। इस्लाम के जो इस दुनिया में इस्लाम को लाने वाला है मोहम्मद, उसकी मानसिकता के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है इस्लाम, हम उसकी मानसिकता पर चोट करेंगे, हम उसके ऊपर चोट करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अपने खून की एक एक बूंद भी देंगे। लेकिन हम उस कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं। धर्म संसद हुआ था, कोई खेल थोड़ी ना था जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। धर्म संसद में कितनी लाशें मिली रात में, हमने किसको मारा? क्या धर्म संसद के बाद वहां से मुसलमानों की लाशें मिली थी? हमने अपने विचारों की बात की थी, वो सबके स्वतंत्र विचार थे। हमने मोहम्मद किताब जो लिखी वो हिंदुस्तान में कई कोर्टों में चैलेंज हुई है, लेकिन उस पर किसी पर स्टे नहीं हुआ। अगर हमने उस पर जो बातें लिखी थी मोहम्मद के विषय में कि मोहम्मद अहंकारी था, मोहम्मद पागल व्यक्ति था, आतंकवादी था, आतंक की बुनियाद उसने पैदा की थी 1400 साल पहले, तो हमने वही चीज मंच से भी बोली थी। जब कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो एफआईआर कैसे? हमारी बोलने की आजादी को रोका जाएगा इन कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव में? ये हरिद्वार जो देवनगरी है, उसमें जब देखो 4-5 हजार मुल्ला और मस्जिदों के मौलवी जमा हो जाते हैं और उसके बाद थाना घेर के और चैलेंज देते हैं, सनातन धर्म के लोगों को चैलेंज देते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम लोगों का भी घेराव किया गया उस दिन, हम लोगों को मारने की प्लानिंग की गई, यति नरसिंहानंद जी को मारने की प्लानिंग की गई। उसमें जितने भी संत महात्मा आए थे उनको टारगेट किया गया, लेकिन इसलिए हमने उसके लिए एक एफआईआर तैयार की है। वो एफआईआर की कॉपी अभी हम आप लोगों को दे रहे हैं। एफआईआर में हम यहाँ की जो देवनगरी है, इसके आसपास जितनी मस्जिदें हैं उनके इमामों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हीं ने भड़काऊ भाषण देकर पब्लिक को तैयार किया हम लोगों के खिलाफ, वो दोषी हैं।
उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने थाने को घेरा और शांति भंग करने की कोशिश की, और उन आयतों के खिलाफ है जो हमको मारने का आदेश देती है, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है।